तो कुरान की रूह हमें क्या बताती है कि जैसा अंजाम फिर इब्लीस का होगा, उसके लश्करियों का भी वैसा ही अंजाम होगा। वो मरदूद है, रजीम है। तो फिर ये रजीम जो है ये आज तक मौजूद है, जो शैतान की रवश पर चल रहा है। हमने किनका साथ देना है? जो अल्लाह की जमात है। किधर जाना है? और अल्लाह की जमात तो फरिश्ते हैं, और जो उनकी सुन्नत पर है वो कौन है? अल्लाह की हिज़्बुल्लाह कौन है? जो अल्लाह के फरिश्ते हैं। बल इबादुम मुकरमून, मालिक फरमाता है वो इज्जत वाले बंदे जिनको अल्लाह ने इज्जत दे दी। और जो फिर उनके मुखालिफीन होंगे वो जाहिर है जलील बंदे होंगे। मखलूक तो वो भी है, बंदे कहला रहे होंगे लेकिन जलील होंगे। इज्जत वाले कौन होंगे? जिन्होंने अल्लाह के पहले पैगंबर, सबसे पहले इंसान हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सजदा करके उनको इज्जत दे दी थी, वो इज्जत वाले बंदे हैं। और जो उनकी सुन्नत पर चलने वाले हैं वो भी क़यामत तक इज्जतें पाते रहे। तो जिल्लत और रुसवाई ले हमें क्या है? मामला तो बिल्कुल वाज़ेह है, कुरान तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इनको इरशाद कर रहा है कि एक तरफ वो गिरोह है जो अल्लाह वालों की तजलील कर रहे हैं, तहकीर कर रहे हैं, उनकी तनकीसे शान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ भला, जिसे रब इज्जतें दें, कोई उसकी इज्जत में एक बाल बराबर भी कमी कर सकता है? राई के दाने के बराबर भी कमी कर सकता है? मच्छर के पर बराबर भी उसकी इज्जत में कमी आ सकती है? नहीं, बल्कि तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब। फिर अल्लामा इकबाल ने तो सारे चीजें वाज़ेह कर दी है। तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ओए तारीख उठाकर देखो, इंसानी तारीख उठाकर देखो। जब भी गिरोह शयातीन ने अंबिया मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम के खिलाफ अपने आवाजें उठाए थे, जिस दौर में भी उन शैतानों ने अंबिया की तहकीर, तजलील, तनकीसे शान करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने मोजज़ात अता कर नबियों को इज्जत अता फरमाई। और जिस दौर में भी किसी औलिया अल्लाह के मुनकर मुखालिफ बेदीन टोले यानी शैतान, किसी इब्लीस ने या इब्लीस के चेले ने किसी वली अल्लाह की मुखालफत की है, उसे बुरा भला कहा है या उसे गाली गलौज किया है, तो अल्लाह ताला ने उसकी इज्जत में, शान में कमी नहीं होने दी, बल्कि उन्हें करामात देकर उनकी इज्जत को मजीद उसके अंदर इजाफा। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये जो शाहीन परवाज में जब होता है ना, तो उसकी जो बातें मुखालफ होती है उसे गिरा नहीं सकती, बल्कि जितनी तेज आती है उतनी उसकी परवाज ऊपर। तू शाही है, परवाज है कौम तेरा। अल्लामा इकबाल कहते हैं तू शाही है, परवाज है कौम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। पर इन गिद्धों को भी अल्लामा इकबाल बता रहे हैं, ये जो शैतान के इब्लीस के चेले हैं ना, मिर्जा जहन्नमी और उसके फॉलोअर जितने भी हैं जहन्नम के ईंधन, उन्हें भी अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि इसी जहान में तुम भी बसते हो, इसी जहान में अल्लाह वाले भी हैं। परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, परवाज है दोनों की इसी एक जहां में,
करगस का जहां और है शाही का जहां और। परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, करगस का जहां और है शाही का जहां। इसके नसीब में मुर्दार है, गिद्ध के नसीब में क्या है? गिद्धों के नसीब में क्या होता है? मुर्दार खाना, बदबू में रहना, गंदगी की तरफ बढ़ना। और शाहीन का काम क्या होता है? आसमानों की बुलंदियों को छूना। कभी उन्हें कोई ज़ेर कर सकता? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसको बयान फरमाया, अमरुल मुमिन खैरुल लहू कुल्लुहू लैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिमुमिन औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु। फरमाया मोमिन कामिल बन जा, फिर तेरे पल्ले कामयाबी, कामरानी, इज्जत, मर्तबा, जमाल, कमाल, शान, शौकत, इज्जत, सल्तनती, ईमान कामिल करना तेरा काम हो। अमरुल मोमिन लहू खैरुन कुल्लुहू लैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिमुमिन। मोमिन का सारा मामला उसके लिए बेहतर ही बेहतर। भूखा हो तब भी बेहतर। भूखा सो रहा है ना, इतना नहीं पल्ले है कि एक वक्त की रोटी खा ले, कपड़े ढंग के पहन ले, जूते टूटे हुए उसके, लिबास उसका बुसीदा फटा पुराना है, लेकिन अमरुल मोमिन खैरुल लहू कुल्लुहू, उसके लिए हर मामले में बेहतरी बेहतरी। वो वक्त भूल गए हो जब अमीरुल मोमिन हजरत उमर इब्ने खत्ताब के जिस्म पर मौजूद कपड़े पर 17 से ज्यादा पैबंद लगे, मुख्तलिफ रंगों के और चमड़े के टुकड़े लगे हुए थे। और रियाया कह रही थी, लोग कह रहे थे हजरत आप दुश्मनों के मुल्क में जा रहे हैं, कोई रेशमी लिबास पहन कर चले जाओ, कोई आला लिबास पहन लो। तो उन्होंने कहा फकीर का लिबास एक ही होता है, क्योंकि जो लाल होता है ना, जो लाल होता है, मोती सच्चा जो होता है ना, सुच्चा, वो गुदड़ी में भी वो स्याना जाता है, पहचाना जाता, उसकी पहचान गुदड़ी से भी हो जाती। हरगज मैं अपने कपड़े नहीं तब्दील करूंगा, मैं कीमती लिबास नहीं पाऊंगा। चलो अच्छा घोड़ा ले लो, टांकी सवारी तो ले लो, अरबी घोड़े पर सवार होकर जाओ, आखिर दुश्मनों के मुल्क में जा रहे हो। तो खलीफा दोम हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया नहीं, उसी अपनी ऊँटनी पर ही जाऊंगा। तो चलो नौकरों की जमात ही साथ ले जाओ, खादमों की। फरमाया नहीं, एक को ले जाऊंगा, क्योंकि अकेले सफर करने से शरीयत ने मना किया, वरना मैं अकेला भी चला जाता। मैं अकेला भी जाना किधर है? बैतुल मुकद्दस फतह करने के लिए। अब फिर मुझे अल्लामा इकबाल याद आता है, काफिर है जो करता है शमशीर पे तकिया, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। काफिर है जो करता है शमशीर पे तकिया, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। यानी सीधी सीधी गल है, अल्लामा इकबाल ने तो फिर लितरौल की है ना उन्होंने। नहीं जी फलस्तीन जावां ते अमरीका बड़े लितर मारेगा, अल्लामा इकबाल है जन पहले लितर मार। काफिर है जो करता है शमशीर पे तकिया, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही।
क्योंकि मोमिन की नज़र तीरों तबंग तलवार नेज़ा भाला, आज के दौर में एटम बम मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम, ठीक है ना, वगैरह ऐसे पता नहीं कैसे कैसे असले बना, मोमिन की नज़र इन पर नहीं हो सकती। ओए मैं आपको अर्ज कर दूं, पूरी दुनिया के अंग्रेजों यहूदों नसारा जितने भी हुनूद हैं, मुस्लिम दुश्मन कुव्वतें जितनी भी हैं, उन सब का असलिया एक तरफ रख लो। आज तक जो बना चुके हैं या कयामत तक जो बनाए सारा इकट्ठा कर लो। ईमानदार जो मोमिन कामिल नबी पाक सल्लम का सच्चा गुलाम और खादिम है ना, जिसके दिल में इश्क मुस्तफा की शमा रोशन है। मैं जुमला अर्ज करने वाला हूँ, सारा असले आज तक जो बना चुके हैं, जो कयामत तक बनाए, एक तरफ रख लो। एक ईमान कामिल रखने वाले सच्चे आशिक रसूल की जूते के नीचे लगने वाली धूल के बराबर भी नहीं। ए भाई फैरंग ना समझना, ए गल्ला भाई फैरंग ना समझना। नहावन के मकाम ते जंग लड़ी जा रही, मदीना पाक तो 1500 मील दूर, किन्नी बोलो यार किन्नी दूर? मदीना आलिया तो 1500 मील दूर नहावन का मकाम से, उत्थे जंग लड़ी जा रही। ते सिपा सलार जिहड़ा मुसलमानां दा सी, उन्होंने चाल हिंदुआं दी काफरां दी समझ ना आई, बेईमानां दी, मुशरका बेदीना उस वक्त जिहड़े भी सन, उन्हां दी चाल वक्ती तौर पे समझ ना आई। खलीफातुर रसूल, मुरादे रसूल, मुरीदे रसूल उमर इब्ने खत्ताब जुमे दा दिन सी, खुतबा दे रहे, दौराने खुतबा एक जुमला बोलिया, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, अल जबल, पहाड़ दी ओट ले लो, ए चाल तुसी उन्हां दे मुकाबले चलो। उन्हें पहाड़ की ओट लई, अल्लाह ताला ने जंग का नक्शा बदल दिता, उन्होंने फतह नसीब हो गई। तो मुसलमान जिहड़े जुमा पढ़ते पे सन, वो हैरान ने कि यह जुमले खुतबे च आए कदे नहीं, ए लफज ते अमीरुल मोमिनीन ने पहले कदे नहीं बोले सन, ए की गल है? बाद विच उन्हां जदों पुछया ना, ते हज़रत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया, जिहड़ा लश्कर नहावन दे च लड़दा पिया सी, काफरां एक चाल चली, मैं उदा तोड़ दस्या सी सिपा सलारे लश्कर इस्लाम नूं, और अल्लाह ताला ने उहदी बरकत नाल उन्हां नूं फतह अता फरमा दी। उन्हां ओ टाइम वक्त याद रखा जदों लश्कर जंग लड़ के कई महीनों बाद वापस आया, तो उन्हें आखा कोई अजीब गल दसो, कोई वाकया अजीब होया होवे। तो लश्कर दा सिपा सलार कहंदा है, ऐन उस टाइम जदों दोपहर दा वक्त सी, जुमे दी नमाज दा वक्त सी, काफरां साडे ते यलगार कीती, ते वक्ती तौर ते सारा लश्कर बुखलाहट दा शिकार हो गया। लेकिन ऐन उस दौरान मैनू इंज लगा जिवें खलीफातुर रसूल मुरादे रसूल उमर इब्ने खत्ताब मेरे कान नाल मुंह रख के कहंदे ने, या सारिया, या सारिया। मैनू इंज लगा। हुण दसो भी अज इस दौर के अंदर तो चलो दूरों बैठे हैं, दूर के हालात असीं देख सकते हैं, उदों कोई आला ऐसा इजाद होया कि लश्कर जंग लड़ रहा होवे ते अमीरुल मोमिनीन मदीने बह के उन्हां दे सारे हालात पे वेंदे होण। बोलो जी ईमान ताज़ा होया तो सुभान अल्लाह। और फिर गाइडलाइन भी दी है, या सारिया जबल, पहाड़ दी ओट लो, उन्हें पहाड़ दी ओट लई, अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। यानी फिर साबित होया ना, सैंसी इजादात ये ते बड़ी बात दी गल है, अल्लाह ताला ने अपने गुरोह नूं इज्जतां पहले ही अता फरमा। बाकी बेईमाना का इलाज ही कोई नहीं, उन्होंने कहना नहीं ये ज़ईफ है, ठीक है भाई ज़ईफ है, जे तेरा प्रोग्राम ही बन चुका है, मैं औलिया अल्लाह की मुखालफत ही करनी है, मैं अल्लाह वालियां दे खिलाफ ही रहना है, तो फिर तेरे नसीब की गल है।
बाकी अगर हदीस कुदसी बुखारी मुस्लिम दी मुत्तफ़क़ुन अलैह नाल मिलाई जाए इस रिवायत दे ते शकुको शुबहात दे जेड़े जाले ते गुबार ने वो दूर हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जेड़ा मेरा कामल बंदा बनता है, महबूबियत दे मकाम ते पहुंचांदा है वलियां विचों, मैं उन्हें शान की देना। फरमाया बी यस्मा बी युबसिर, ओ अपनी ताकत नाल ना वेखदा ना सुनदा है, मैं रब दी दी ताकत नाल सुनदा भी है, वेखदा भी है, वेखदा भी है। कुंत समअल्लज़ी यस्मा बिही कुंत बसरअल्लज़ी युबसिरु बिही। रब फरमांदा है मैं ओदे कान बनना जिदे नाल सुनदा है, मैं ओदी अखां बनना जिदे नाल देखदा है। अगर औलिया जुमला अर्ज करना गया, अगर औलियाए उम्मत विचों अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत दा खास नूर किसी दी अख दी जीनत बन जाए, दुनिया दी हर शय देख सकता है कि दस फिर मुरादे रसूल ते मुरीदे रसूल खलीफत रसूल उमर इब्ने खत्ताब दे वेखण दा और मैं दस दिया फिर आखिर ते आके कोई बेईमान तो बेईमान नजदी भी अज तक ऐसा नहीं वेख्या जिन्हें आख्या हो ये हदीस ज़ईफ है। खुश हो के सुभान अल्लाह ते कह मनोस तो मनोस कमबख्त तो कमबख्त तरीन नजदी अज तक मेरे ना कन्ना ने ओदी आवाज सुनी है, ना ओदा कोई जुमला लिखा हुआ मेरी अखा ने वेख्या है। वो लिख रहा हो ए हदीस हदीस जेड़ी हदीस से कुदसी है, ज़ईफ है। बुखारी मुस्लिम दी मुत्तफ़क़ुन अलैह, बोलो सुभान अल्लाह। गलबा इंज मिलदा है। और इस हदीस के अंदर आगे की है यदाहुल्लती यब्तिशु बिहा वरिजलाहुल्लती यमशी बिहा, मैं रब ओदे हथ बनना जिदे नाल पकड़दा है, मैं ओदे पैर बन जाना जिदे नाल चलदा। हुण दसो जिदे हत्थां च अल्लाह ताला ने अपनी खास नूर दी ताकत रख दी है, वो हथ चाहे जो मर्जी कर, ओदे ते कोई काम करना मुश्किल। सन 65 की जंग के वाकयात लिखे ने। वो चटान एक अखबार निकलता सी चटागांव, उन्हें लिखा भी जो लाहौर से हमला होया ना तो सावे चोलिया ने कोई बाबे सन बुजुर्ग जेड़े हिंदुओं के बम पकड़ के उन्होंने वाल वापस छाड़ दे। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। जरूरत है समझ दी है कि असी अपना ईमान मुकम्मल करिए, यकीन अल्लाह दी ज़ात, भरोसा किदे ते कर लईए। ज़ाहिरी ज़ेबो ज़बाइश नमूदो नुमाइश असला साजो समाने हर्ब एदे तो नजर हटा देइए, अल्लाह दी रहमत ते नजर टिका दे। फिर दुश्मनों के मुकाबले च फतह ही फतह, फतह ही फतह। तो मैं यही अर्ज करना चाहता सा अल्लाह जी जमात का साथ दो। वो कदों मिलेगा जदों ईमान कामल होएगा तो हुजूर दी सच्ची मोहब्बत आ जाएगी। फिर सरकार दी सहाबा दी मोहब्बत भी दिल च आएगी, आले बैत दी मोहब्बत भी आ जाएगी, औलिया अल्लाह दी मोहब्बत भी आ जाएगी। तो जदों मोहब्बत औलिया अल्लाह दी आ जाएगी ना, फिर इनकार नहीं होगा। नहीं की कर सकते ने, फिर तू मनेगा नहीं। रब जे ताकत दे सकता है ना, फिर जो चाहन कर सकता। अल्लामा इकबाल इत्थे कह रहे हैं न पूछिन खरका पोशों की इरादत हो तो देख को यदे बैदालिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। ओ मिर्जे जन्मी ना होना प्यो अल्लामा इकबाल ते ला फतवा जी एक प्यो दा एक प्यो दा ना सच्चा ते अल्लामा इकबाल ते कुफर दा शिरक दा फतवा लगा।
अल्लामा इकबाल कहते हैं निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। डीएनए टेस्ट करावे जे आदे प्यो दा निकल आवे ते असी ओदे नाल दे हो जावांगे, गल खत्म। 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ। मिर्जे जानवी नूं बड़िया मुनाजरे दे चैलेंज कीते ने ते बड़िया मुबाले ते मुबासे दे चैलेंज कीते ने। फकीर दा भी एक चैलेंज कबूल कर। अज ते सहूलत मौजूद है ना, बेशुमार मशीना ने। किसी ईमानदार लेबार्टरी वाले को डीएनए टेस्ट करा ले, जे आदे प्यो दा निकल आवे जो दीन वो आखे असी मान लवांगे, जे आदे प्यो दा ना मन्ने ते सच्ची तौबा करे अल्लाह वाले दी शान। कोई मुनाजरा नहीं, कोई मुबासा नहीं, कोई कुछ नहीं। डीएनए टेस्ट, दैट्स ऑल, सिंपल इको गल। क्योंकि साडे दिल नूं यकीन है अल्लाह वाले नूं भौंकदा ही होवे जिहदे असल विच खराबी है। जिहदा असल सलामत है वली अल्लाह नूं भौंक सकदा। कुत्ता पागल ओ ही हुंदा है जिहदे असल विच फर्क हुंदा है। जिहड़ा नस्ली कुत्ता नहीं हुंदा पागल समझो, अपने मालकां नूं वढदा ही हो। लो जी, अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो ये फकीर का भी एक पैगाम मिर्जे जनमी तक पहुंचा। सौखी गल है, कोई मुनाजरा कोई मुबासा नहीं, किसी किस्म की कोई गल नहीं है। इको डीएनए टेस्ट सिंपल करा, जे प्यो का निकल आवे तो असी तेरे वाल। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू दीन समझण दी तौफीक अता फरमाए।